हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे शिव भक्तों। तो आज श्रावण के दूसरे सोमवार का मेरा ये लुक है। आज मैं कुछ ऐसे रेडी हुई हूँ और श्रावण हम शिव भक्तों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। तो हमेशा सजे धजे रहिए और महादेव को याद करते रहिए। तो आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं पूजा के साथ साथ आपको बताने वाली हूँ कि शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। और आप सभी को सोम प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज सोम प्रदोष भी है। तो आज माता पार्वती और महादेव दोनों का पूजन करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने मंदिर के साइड और मेरे महादेव का दर्शन कर लो। जय महाकाल। तो मेरे महादेव के दर्शन कर लीजिए। अभी पूजा नहीं हुई है और सबसे पहले मैं बोलूँगी थोड़ा सा अपना मंदिर को ज़रूर साफ करिए, मंदिर को पोछा करिए, क्योंकि हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं तो हमें अपने मंदिर को भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो भगवान वास करेंगे, है ना। तो अपने शंकर भगवान को नीचे स्थान देती हूँ और आज मैं शिव पार्वती मैया की और गणपति मतलब शिव परिवार की आज नीचे फोटो रख रही हूँ। पहली बार आपने देखा हो क्योंकि आज सोम प्रदोष है। तो सोम प्रदोष में माता पार्वती और शिव जी दोनों की पूजा होती है। ऑलरेडी शिवलिंग जो है ना वो पूरा शिव परिवार होता है। शिवलिंग में उसमें पार्वती मैया भी है, गणपति बप्पा भी है, कार्तिकेय जी भी है। पर शिव परिवार की मैंने एक तस्वीर भी रख ली कि मैं उनको जो भी पूजा कर सकूँ तो पार्वती मैया को यहाँ पे, क्योंकि शिवलिंग पे बहुत सारी चीज़ें हम अर्पित नहीं कर सकते हैं। भले उसमें पार्वती मैया का स्थान है पर शिवलिंग में बहुत सारी चीज़ें वर्जित हैं जो हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने तस्वीर ले ली है। तो चलिए, तो सबसे पहला काम मैं अपने गमले के कुछ फूल तोड़ के अपने महादेव को अर्पित करूंगी। और ये देखिए जो मैंने बेलपत्र का पेड़ लगाया है, अपने घर का बेलपत्र महादेव को आज अर्पित करूंगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप श्रावण में बेलपत्र का पौधा पेड़ जरूर लगाइए, ये बहुत शुभ है और वो अर्पित करिए अपने महादेव को। तो मैंने एक बेलपत्र तोड़ ली है महादेव के लिए और अपने गमले के कुछ फूल तोड़ लेती हूँ। महादेव को अपने प्यार से लगाई हुई चीज उसको तोड़ के अपने हाथों से चढ़ाना वो महादेव को बहुत प्रिय है। तो ये मेरी अभी पूजा की थाली जिसमें फूल है, जल है और घी है, पंचामृत है। बट मैंने जो आपको बताया था कि मैंने एक पूजा की ऑलरेडी टोकरी बनाई हुई है जो मैं पूरा श्रावण यूज करती हूँ, उसमें सारी चीजें हैं। तो वो टोकरी मैंने वहां पे रख दी, अपनी शिव पुराण की बुक रख दी है। तो जैसे मैं रात में रुद्राक्ष उतार देती हूँ और मैं सुबह वापस से धारण करती हूँ जब मैं पूजा करने बैठती हूँ। तो देखिए ये पूरी मेरी पूजा की तैयारी है। ये मेरे भगवान जी हैं, महादेव, ये मेरे शिव परिवार। तो ये मेरी टोकरी श्रावण की जो मैंने बनाई थी, इसमें मेरी सारी चीजें, सारी किताब हैं, चालीसा है, आरती की बुक है, सारी सामग्री है। ये मेरी शिव पुराण की बुक। तो सारी पूजा की तैयारी हो गई है। अब हम शुद्ध जल अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगी और आपसे बहुत विनती है, निवेदन है कि अगर आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो, कोई भी, चाहे सोमवार हो, चाहे सावन हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, कोई भी उत्सव हो और आपके पास थोड़ी सामग्री है, तो वहीं आप सच्चे दिल और श्रद्धा से भगवान शिव को, महादेव को अर्पित करिए। क्योंकि मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, भगवान शिव हमेशा भाव देखते हैं। आप कितना भी चढ़ा दोगे, आपका भाव सच्चा नहीं होगा, प्रेम सच्चा नहीं होगा, तो महादेव वैसे भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। होते आपने एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा दिया ना, तो भी आपका, चाहे वो 16 सोमवार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे नॉर्मल सोमवार का व्रत हो, कोई भी व्रत भगवान आपका स्वीकारेंगे। ये आपने का सच्चे दिल से रखा। और पंचामृत से अभिषेक करते हैं महादेव का। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता है कि जब मैंने शिव जी की भक्ति स्टार्ट की तो मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं था। शायद मैं तो जल भी नहीं चढ़ा पाती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, इतनी मतलब इतना चीजें पता नहीं था कि भगवान शंकर एक लोटा जल में ही प्रसन्न होते हैं। तो मैं खाली मंदिर चले जाया करती थी। पहले हनुमान मंदिर जाती थी, फिर शिवलिंग था वहाँ पे, शिव जी के पास बैठती थी देर तक, उनसे बहुत सारी बातें करती थी। उन्होंने वो बात करते करते ही, मैंने कुछ भी नहीं चढ़ाया तो भी उन्होंने मुझे अपनी भक्ति दे दी।
आपको पता है उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ में मेरे पास चीज़ें आने लगी, और मेरे पास जितना भी आता था, मैं जॉब भी करती हूँ, अभी मैंने लीव पे हूँ, मेरे पास जितना भी आता था उसमें से मैं अपने पैसे निकाल निकाल के भगवान की सेवा में लगाना, उनकी पूजा करना, उनकी पूजा कराना घर में। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ था शुरू से ही, मेरे पास सब कुछ शुरू से नहीं था। मैं पहले बात करूंगी मेन टॉपिक कि क्या नहीं चढ़ाएं। तो सबसे पहली चीज कि आप शिवलिंग पे तुलसी बिल्कुल अर्पित नहीं करें, तुलसी वर्जित है शिवलिंग पे चढ़ाना। दूसरी चीज है केतकी के फूल। केतकी के फूल आप नेट पे भी सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, वाइट कलर के कुछ होते हैं। केतकी के फूल आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है। हल्दी डायरेक्ट नहीं चढ़ाना है। आपको पता है जब अभिषेक, रुद्राभिषेक, बड़ी बड़ी पूजा होती है तो हल्दी का उपयोग होता है, क्योंकि माता पार्वती, गणपति बप्पा और बहुत सारे देवी देवता होते हैं, इसलिए हल्दी हमें सामग्री में यूज करनी होती है, पर डायरेक्टली हमें शिवलिंग पे अर्पित नहीं कर सकते हैं। हल्दी आप टच कर सकते हो जहाँ पे माता पार्वती का स्थान है। तीसरी चीज है कि आपको सिंदूर डायरेक्टली शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है। वो भी मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके पास शिव परिवार की फोटो है, तस्वीर है, उसमें आप माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करिए, हल्दी अर्पित करिए। यहाँ पे माता पार्वती का स्थान है, वहाँ पे आप थोड़ा सा कभी लगा सकते हैं जब शिवरात्रि होगा या फिर बड़ी बड़ी पूजा में, पर डायरेक्टली आपको शिवलिंग। आखिरी चीज है चंपा के फूल। चंपा के फूल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। और मैं ये सब बताने से पहले आपको ये चीज़ बोलूँगी कि हर क्षेत्र की, हर परंपरा, घरों की, हर गुरुओं की बहुत परंपरा अलग अलग होती है। सबकी परंपरा, सबके विधि, पूजा की सामग्री सामान्य नहीं होती है। तो मैंने जो पढ़ा है अपने बुक के अनुसार, जो मैं बुक पढ़ती हूँ भगवान से रिलेटेड और पूजा से रिलेटेड, उन बुक के आधार पर और मेरे घर पे जो परंपरा होती है उसके आधार पर मैं आपको ये सामग्री और ये चीज़ें बता रही हूँ। तो उसी पे मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि आप क्या चढ़ाएं। तो अभी आप सबसे पहला तो शुद्ध जल, जो कि बहुत ज़रूरी है शिवलिंग पे। फिर आप पंचामृत चढ़ा सकते हो, और आपको बेलपत्र चढ़ाना है। शुद्ध जल और बेलपत्र का बहुत महत्व है, तो ये दोनों चीज़ तो आपको अर्पित करनी है। और फिर आप चंदन लगाओ, पुष्प चढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चढ़ाना ही है। आप रेगुलर पूजा में चढ़ा सकते हो, आप कोई भी पूजा में चढ़ा सकते हो शिव जी की। तो ये कभी भी वर्जित नहीं है कि इस टाइम पे नहीं चढ़ाना चाहिए या इस टाइम पे चढ़ाना चाहिए। तो ये 5-6 चीज़ें हैं, जैसे चंदन हो गया, घी हो गया, पंचामृत हो गया, शक्कर हो गया, शुद्ध जल हो गया, दूध हो गया। फिर तो मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया कि शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने में तो बेसिक चीज़ें हैं जो सबके पास होती है ना। तो अभी मैं शिवलिंग पे अपने घी अर्पित कर रही हूँ, घी लगा रही हूँ। अब इंस्टा का ले लो, उनका श्रृंगार करिए, चंदन अर्पित करिए। तो हम महादेव का भी कर रहे हैं श्रृंगार। ये मेरे घर वाला बेलपत्र जो मैं उनको अर्पित कर रही हूँ, इसका श्रृंगार हो गया है। अब मैं शिव परिवार का श्रृंगार करूंगी। तो मैं महादेव को चंदन लगाऊंगी, गणपति बप्पा को, हम पार्वती मैया को सिंदूर अर्पित करेंगे। और जो सुहागन हो ना महिला, वो माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करके अपने मांग जरूर भरें। ये सौभाग्य प्रदान करता है और आपकी पति की लंबी उम्र देंगे। क्योंकि आज सोम प्रदोष है, तो पार्वती मैया और शिव जी की पूजा करते हैं, तो मैंने उनके लिए सारा श्रृंगार का सामान लिया हुआ है, जिसमें मैंने चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर जो मैंने अभी उनको अर्पित किया वो भी यहाँ पे चढ़ा देंगे। उनके लिए छोटी सी क्रीम। अगर देखिए, मैं वही बोल रही हूँ ना कि मेरे पास वस्त्र नहीं था कि मैं भगवान के लिए वस्त्र ले पाऊँ, मैंने नहीं लिया। तो ये मैं मौली है, मौली से ही भगवान का वस्त्र बना दूंगी। तो ये मैंने उनको वस्त्र, शिव परिवार की जो मेरे पास तस्वीर है उनको और सुंदर सा सजा दिया है मैंने। भगवान को बहुत प्रिय है, तो उनके शिव परिवार पे सब पे इत्र अर्पित करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ मेरा बेटा भी आ गया है, वो हमेशा कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है।
अब पूजा करने के टाइम तो वो जरूर आता है ना शौर्यो। आपको नहीं समझ में आ रहा ना आप कौन कौन सी चीजें लें। आनन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकार बुझते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकार, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी। तो मेरी अभी आरती होगी है, तो शिव जी की आरती भी करिए, गौरा मैया की भी करिए, मतलब माता रानी की भी आरती करिए, जगदम्बा की। अगर नहीं हो सकता सुबह पॉसिबल तो शाम वाली जो संध्या आरती होती है ना, उसमें माता रानी की भी आरती कर दीजिए। आरती पढ़ूंगी और शिव चालीसा, नाम जप और ये शिव पुराण। धन धन भोले नाथ बाट दियो, तीनों लोग बल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर भर में। जय शंकर महाराज। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। भगवान का मैंने ऐसे हाथ करके ऐसे लिया और हाथ में मेरे पुष्प आ गया, तो ये शायद ही भगवान का आशीर्वाद है, तो ये अपने पास रखूंगी और भगवान का चरण स्पर्श कर लेती हूँ। भगवान की नज़र उतारती हूँ मैं हमेशा अपने भोलेनाथ की। आज मैं अपनी पार्वती मैया की भी नज़र उतारूंगी। शिव 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 जाती आप सबके लिए भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। श्रावण के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। तो बोलते हैं ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सत्कार करना हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे, ठीक है, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर आपके गुरु नहीं है तो भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप सब मुझसे ये भी पूछते हो कि आप पूजा भी करते हो, घर भी कैसे कर लेते हो। अभी देखिए पूजा आदि छोड़ के मुझे पहले आना पड़ा इसके पास, इसको फीड कराने के लिए, और मेरा घर भी बहुत फैला हुआ है, सब सामान देखिए ऐसे निकाल के पूरा फैला हुआ है। तो पहले मैं ये करूँगी, इसको फीड कराऊंगी, उसके बाद मैं वापस से जाऊंगी। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और 7 बजे के बाद मैं अपनी पूजा और संध्या आरती करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ भोग बना रही थी, ऑलमोस्ट भोग बन चुका है। ये मैंने बनाई है लौकी की खीर, जिसमें मैंने लौकी डाला है, और यहाँ पे बन रहे हैं आलू, सिर्फ आलू टमाटर और मिर्च, बस इतना ही डाला, तो आलू की सब्जी। और यहाँ पे ये राजगिरा आटा का पूड़ी। तो ये मैं भगवान को आज भोग लगाने वाली हूँ। तो मैं फटाफट पूड़ियाँ तल लेती हूँ, उसके बाद भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर ही मैं खाऊंगी। मैंने सुबह से आज कुछ नहीं खाया है। जब मैं शाम का भोग लगाती हूँ भगवान को तो ही मैं खाती हूँ, और मैं अपना जो फास्ट छोड़ती हूँ और नेक्स्ट डे छोड़ती हूँ। तो फटाफट पूड़ियाँ तल के फिर आपसे मिलती हूँ आरती के टाइम और भगवान की पूजा के टाइम। संध्या की आरती मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। और हाँ, खाना बनाते बनाते भी अगर आप नाम जप करोगे ना तो ये खाना अमृत हो जाएगा, आपको पता है। तो खाना बनाते बनाते भी आप ओम नमः शिवाय का नाम जप करिए, ये खाना, क्योंकि ये प्रसाद है ना भगवान का, और सबके पेट तक जाएगा। आपके पूरे परिवार में जो आपके पूजा नहीं भी करते होंगे ना, उनको भी प्रसाद मिलेगा, और उसमें नाम जप का ऑलरेडी पावर है, वो उसमें रहेगी। मतलब कितनी अच्छी चीज है ना कि आप नाम जप करते करते खाना बना रहे हो, वही खाना आपके घर पे सब ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरा भोग बन के रेडी हो गया है, और ये मेरा बेबी है जो मेरे साथ पूजा करेगा आज शाम के प्रदोष की। तो अभी बज रहा है 7:15। 7 बजे के बाद आप कभी प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। तो हम शाम को सिर्फ मैं उनको जल अर्पित करूंगी, अब उनको चंदन लगाऊंगी, और बस चंदन लगा के उनको श्रृंगार कर दूंगी रुद्राक्ष से, क्योंकि फूल तो शाम को है नहीं। और मैंने आपको जैसे बोला था कि कोई सामग्री नहीं हो चलेगा, महादेव आपका भाव देखते हैं, तो मेरा भी महादेव भाव देखेंगे और खाली जल और चंदन स्वीकार करेंगे।
ये तब तक मैं उनका अभिषेक, मम्मी भी आ गई मेरी। मम्मी हर हर महादेव बोल दो। हर हर महादेव। चलो, और हम लोग आज 2 दीपक जलाएंगे, एक बाहर जलाएंगे अपने गेट के, प्रदोष है इसलिए, और एक हम लोग जलाएंगे घर के अंदर। तार का जो मैंने माता पार्वती को चढ़ाया था वो चढ़े रह लीजिए, उसको कल उतारेंगे हम। अभी खा लिए हम अपने महादेव का। करो। ओम नमः। फिर शिव जी को अच्छे से उनका स्नान करने के बाद अच्छे से उनको साफ करें। चंदन घिस लेती हूँ। ये आरती आप सबके लिए, आरती आपकी सोम प्रदोष की आरती है, संध्या की, है ना मम्मी? तो महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। ये है मेरे महादेव। देखिए मेरे पास पुष्प नहीं था, फूल नहीं था, तो मैंने उनको खाली चंदन और रुद्राक्ष से श्रृंगार किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये आरती आप ले लीजिए और भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, है ना? महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहे और आपका व्रत सफल हो। तो अभी चलो भगवान को भोग लगाते हैं। और ये 2 दीपक जलाना है, एक दीपक आपको प्रदोष में बाहर भी लगाना है। तो ये मेरे भगवान का भोग रेडी हो गया है। ये है सब्जी आलू की, ये खीर और ये पूरी। और अभी मैं अपने मंदिर में भोग लगाऊंगी। बोलते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आज की मेरी पूजा हो गई है सफल, कंप्लीट, और बहुत अच्छा दिन था। हम दोनों का, मेरा और मेरी मम्मी का व्रत था। हम लोगों ने सुबह भी पूजा अच्छे से करी, शाम की संध्या की पूजा हो गई है, और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। अभी हम जा रहे हैं, ये भोग बना है, हम वही ग्रहण करेंगे, सबको घर पे देंगे, क्योंकि ये भगवान शंकर का प्रसाद है, ये अमृत है। मैंने आपको बोला था ना, जैसे आप नाम जप कर करके प्रसाद बनाते हो तो वो अमृत हो जाता है। तो सबको घर पे खिलाएंगे और अपना भी खाएंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि आपको मेरी शिव भक्ति और डेली लाइफ के व्लॉग्स मिलते रहें। और ले लीजिए मेरे महादेव का आशीर्वाद। और आज का दिन हम यहीं पे खत्म करते हैं। हर हर महादेव।